बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। माथे पर केसरिया टीका और कान में कुंडल और आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा। मंदिरों के परिसर में बैठा था योगी। 4 मंजिल की दहलीज पार करते ही योगी दिखने वाला ये छोटे कद का आदमी, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। संप्रदाय के अगवा और गोरखपुर का राजा और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिधर भी चले गए उधर ही उनके नाम का शोर मच जाता है। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ सड़क पर उतर जाती है, जिसकी झलक देखने के लिए बूढ़े बच्चे और नौजवान छतों से देखने के लिए उतर जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को अत्यधिक लोकप्रिय नेता मानती है। वो शख्स न तो सामान्य नेता है और न ही सामान्य पुरुष है। वो अत्यधिक लोकप्रिय नेता है योगी आदित्यनाथ। कुछ तो ऐसी बात है योगी आदित्यनाथ में जिससे लोग उसे इतना पसंद करते हैं। और योगी आदित्यनाथ को न कि उत्तर प्रदेश के लोग पसंद करते हैं, भारत में योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। योगी और फिर सांसद विधायक के सफर में उनके नाम के साथ साथ एक शब्द जुड़ गया, महाराज। जब सिर पर कोई ताज नहीं था तब भी महाराज, जब सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो तब भी महाराज। योगी आदित्यनाथ जन्मजात योगी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर एक मामूली इंसान से वो योगी राज योगी महाराज बने, फिर छोटे महाराज और अब महाराज के जैसे उनको जताया जाता है। विचारों में हिंदुत्व और सीने में राष्ट्रवाद की आग उन्हें आगे तक लेकर जाती रही, बहते पानी की तरह। योगी की कहानी भी बहुत अजीब रही है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। 5 जून 1972 को पचोर गांव में आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के घर में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। 7 भाई बहनों में 5वीं संतान योगी आदित्यनाथ थे, जिसके बारे में आनंद सिंह बिष्ट ने कई बार बात की थी। आनंद सिंह बिष्ट ने कहा कि ये बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और आनंद सिंह बिष्ट के द्वारा कहा जाता है कि वो बोलता था कि मुझे जनता की सेवा करनी है। तब तक किसी को पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश और समाज के हित के लिए घर वालों को छोड़कर चला जाएगा। जब पूरा गांव खुश था, घर में बधाइयां दी जा रही थीं, अजय सिंह बिष्ट 22 साल की उम्र में ही सांसारिक मोह माया छोड़कर योगी बन गए। हालांकि योगी बनने से पहले पढ़ाई लिखाई में भी बड़े होशियार छात्र थे। 1989 में ऋषिकेश के व्रत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की थी। उन्होंने श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी में गणित पास किया। 1993 में गोरखपुर से एमएससी की पढ़ाई की। छात्र जीवन में ही अजय सिंह बिष्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे। गोरखपुर आना भी इनका एक इत्तेफाक ही था। बीएससी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो गोरखपुर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आए थे, जहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत नाथ से हुई। ये सिलसिला इस प्रकार चला कि महंत नाथ के संपर्क में रुझान धर्म ग्रंथ की तरफ बढ़ता चला गया। तभी उन्होंने महंत नाथ से दीक्षा लेकर योगी बनने की इच्छा जताई, जिसके लिए उन्होंने अपने माता पिता की शर्त पूरी करनी थी। वो गोरखपुर से पौड़ी गढ़वाल गए और माता पिता से मिलने के बाद निकल पड़े गोरखपुर और फिर अपने घर ना लौटने का संकल्प लेकर योगी बनने की उनकी इच्छा 15 फरवरी 1994 को पूरी हुई और उसी दिन उनका नाम ही योगी आदित्यनाथ हो गया। क्योंकि सन्यास की यही एक शर्त होती है कि कोई सन्यास लेकर अपना पुराना नाम और पुरानी पहचान नहीं रख सकता। योगी आदित्यनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से है। वो मानता है कि एक सन्यासी को धर्म और राजनीतिक और संकट के समय आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिसका दर्शन एक हाथ में माला और एक हाथ में बल्ला। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर इसी सोच ने महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी कर दी। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद महंत नाथ योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने 1998 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो 26 साल की उम्र में ही संसद पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसद बने। संन्यास लेने से पहले अजय नाम से पुकारे जाने वाले योगी अब तक की राजनीति में अजय ही रहे। 42 साल की उम्र तक वो गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद बनने का कीर्तिमान रच चुके थे। अपने काम और अपने फैसलों से आदित्यनाथ ने गोरखपुर का रंग इस प्रकार बदल दिया जैसे न मुलायम सिंह समाजवादी देख पाए और न ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग राजनीति के हर जोड़ तोड़ पर बनाई गई आक्रामक स्थिति उनको भारी पड़ी। गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी छवि पूरे देश में फैल गई, जिसकी बातचीत शहरों से लेकर गाँव तक होने लग गई थी। यूपी के बनाए संगठन हिंदू युवा वाहिनी में बड़ी भूमिका निभाई।
एक कहावत है कि शेर अपनी ताकत से जंगल का राजा बनता है क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते, लेकिन लोकतंत्र में अपनी छवि से ही वो अपनी पहचान बनाता है। जिस प्रकार सीएम योगी ने अपनी दहाड़ से अपनी पहचान बना ली है, योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक जीवन में इसे साबित कर दिखाया। सांसद रहते उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, उन्हें कई विवादों में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी भी घबराए नहीं और कभी भी पीछे नहीं गए। वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। जनता को हो रही परेशानी की वजह से उनकी आंखों में आंसू भी आए थे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं जब पहली बार 25,000 वोटों से जीता था, तब दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार 1.5 लाख वोटों से जीता हूँ। लेकिन मैं जिस प्रकार संसद में लोगों के द्वारा घेरा जा रहा हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूँ? माननीय महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूँ क्या? 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो कई सारे चेहरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन सहमति योगी आदित्यनाथ के नाम पर बनी और 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले योगी राजगीर को सियासी की तरह जी रहे हैं। रोज की तरह उनकी सुबह 3 बजे से शुरू होने वाली दिनचर्या देर रात तक चलती है और पूरा दिन ताबड़तोड़ में बीतता है। अवैध बूचड़खाना और उन्होंने अवैध कारखानों, अवैध चीजों पर या किसी अन्य मामलों में उन्होंने बुलडोजर चलाया है। और जब दुनिया को थामने वाला कोरोना वायरस का दौर था, उस समय भी अपनी सक्रियता से गरीबों को वैक्सीन लगाने से लेकर राशन बंटवाने तक उन्होंने अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व निभाया था और संवेदनशील राजनेता की छवि को भी एकदम मजबूत किया। योगी राज में पानी, बिजली और सड़क बनवाने के मामले में कोई भी आवाज नहीं उठी। राम मंदिर निर्माण से लेकर अयोध्या में दीपावली और दंगे तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ और इसी वजह से सीएम योगी आज भारत में अत्यधिक प्रचंड लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश की जनता आज कह रही है कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि सत्ता निरुकंस बनाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सत्ता को अपने सिर पर कभी सवार होने नहीं दिया। उन्होंने अपनी नीति और सन्यासी होने का अंकुश अपने ऊपर लगाए रखा और उसी की मिसाल चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई देती है। योगी राज पर सवाल उठाने वाले विपक्ष की हिम्मत नहीं हुई कि योगी आदित्यनाथ पर कोई निजी इल्जाम लगा सके, इसलिए योगी आदित्यनाथ को अत्यधिक लोकप्रिय नेता माना जाता है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।